जो हम रिलेशन सेट फॉर्म करेंगे उस रिलेशन सेट में एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटी क्या है, क्या है उसकी पॉसिबिलिटी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और सेकंड सेट बी, उस बी में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। तो इस ए, जब आप ए क्रॉस बी का सेट बनाएंगे तो उस ए क्रॉस बी के सेट में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो होंगे ये 3 और ये कितने हैं 2, तो 3 2 जा 6। ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट कितने हो गए 6 एलिमेंट हो गए, ठीक है। और ये हमें पता है कोई भी अगर आपके पास सेट है, मान लीजिए हम कैपिटल ए की बात करें, उसमें अगर 3 सेट्स हैं तो इस कैपिटल ए में जो पॉसिबल सबसेट्स हैं, कैपिटल ए से जो पॉसिबल सबसेट आप फॉर्म करेंगे वो पॉसिबल सबसेट कितने होंगे 3 एलिमेंट है तो 2 टू द पावर 3, दैट मीन्स 8। तो ये कितने हो गए पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। हम ऐसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8। ये 2 फिक्स है, यहाँ पर क्या आएगी पावर जितने एलिमेंट हैं, जैसे यहाँ पर 3 एलिमेंट थे तो पावर क्या गई 3, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए 8। अब जब आप ए क्रॉस बी का सेट बना रहे हैं तो ए क्रॉस बी में टोटल कितने रिलेशन हम फॉर्म कर सकते हैं या टोटल हम कितने सबसेट बना सकते हैं, कितने हैं यहाँ पर 6। ए क्रॉस बी के एलिमेंट कितने हैं 6 एलिमेंट हैं, दैट मीन्स जो आर कितने रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं, then maximum relation from A to B, मैक्सिमम रिलेशन क्या होंगे 2 टू द पावर 6, दैट मीन्स 64। कितने हो जाएंगे इसके रिलेशन 64। भाई रिलेशन क्या है आर, क्या है आर इज द सबसेट ऑफ ए बी, क्या होता है आर, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट मीन्स जब वो सबसेट है तो जब आप ये फाइंड कर रहे हैं कि आर में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, कितने रिलेशन बन सकते हैं सॉरी, तो वो रिलेशन आप ए क्रॉस बी के कितने सबसेट फाइंड कर सकते हो 64 सबसेट, ठीक है। तो इस ऐसे हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल आप कितने रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं किसमें, जब भी आप कोई भी दो सेट में रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं उस केस में, ठीक है। अब देखिए इसमें रिलेशन में जो हम ज्योमेट्रिकल उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होता है। देखिए ये आपने ए लिया, ए बी सी और ये डी, और मान लीजिए बी है सेकंड सेट, ये मान लीजिए सी है। अब इस पे हम एक रिलेशन फॉर्म करें, आर इज इक्वल टू ए कॉमा ई, फिर ए कॉमा एफ, और ये बी कॉमा मान लीजिए हमने जी ले लिया, ठीक है। भाई ये तो एक सबसेट है, तो सबसेट में भाई आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने एलिमेंट लेकर एक रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं या उसका सबसेट बना रहे हैं। तो ये हमने एक रिलेशन फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इस रिलेशन में बेटा एक चीज आती है डोमेन, डोमेन ऑफ आर, एंड सेकेंड है रेंज ऑफ आर। आपको बस ये ध्यान रखना है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर is known as domain and second element of each ordered pair in R is called range। तो डोमेन में क्या आ जाएगा आपके पास, डोमेन में जो भी फर्स्ट जो आपके पास आर रिलेशन है उस आर रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट ए, ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है ए, तो उसको आपको रिपीट नहीं करना है, सेकंड बी। तो जब आप इस रिलेशन की बात करेंगे तो इस रिलेशन के लिए डोमेन क्या होगा ए एंड बी। सेकेंड जो रिलेशन है सेकेंड रिलेशन के लिए डोमेन क्या होगा
सेकेंड वैल्यू ले लीजिए, तो ई एफ एंड जी, ये हो गया डोमेन और ये क्या हो गया रेंज। ठीक है, ये क्या बना आपका डोमेन बना और ये रेंज बन गया। अब इसके बाद हमारे पास ये तो डोमेन और रेंज हो गया। ये आपको मालूम होना चाहिए डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। डोमेन दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट एंड रेंज सेकेंड एलिमेंट। अब इसको कनेक्शन जब आप इसका रिलेशन फॉर्म करते हैं, तो ये ले लिया हमने डोमेन। डोमेन में कितने एलिमेंट हो गए ए एंड बी। ये अभी हम आर के लिए बना रहे हैं बेटा। रिलेट्स टू, किसको रिलेट कर रहा है ये ए बी, जो डोमेन है, डोमेन किसको रिलेट कर रहा है रेंज। अब रेंज में क्या आ जाएगा ई एफ एंड जी, और ये किससे रिलेट हो रहा है आर से। ये इसका वो है बेटा, मैपिंग के थ्रू हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। ए है, अब ए किस किस से कनेक्टेड है, यहां से देखिए आप ए किससे कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है ई से और एफ से, ई एंड एफ। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया आपके पास बी। अब बी किससे कनेक्टेड है ई, नहीं बी किससे कनेक्टेड है जी से कनेक्टेड है ना, बस बी किससे कनेक्टेड है जी से। ये आपका ग्राफ वो बन गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस टाइप से सिंपल अगर वो उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए बताते हैं या उसके डायग्राम के लिए बोलते हैं, तो आपको इस टाइप से डायग्राम उसका फॉर्म कर देना है। ठीक है, ये आज सबसे सिंपल इसका मेथड है इसको रिप्रेजेंट करने का, डोमेन और रेंज के थ्रू। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आएगा डोमेन, और जो सेकेंड एलिमेंट है वो उसको हम क्या डिफाइन करेंगे रेंज। क्या डिफाइन करेंगे उस फर्स्ट और सेकेंड को, डोमेन और रेंज। ये अभी हमने सिर्फ आर में बनाया है। मान लीजिए आप ए बी को कनेक्ट करना, ए बी में रिलेशन दिखाना चाह रहे हैं, तो ये हो गया आपका ए के कितने एलिमेंट हैं ए बी सी और ये डी। सेकेंड ई, ये एफ और ये जी। दोनों तरीके से हम बता सकते हैं, ये आपका कैपिटल ए और ये कैपिटल बी। अब ये किससे रिलेट कर रहा है आर से। ये ध्यान रखें यहाँ पर डोमेन है और ये यहाँ पर हमने इसको क्या डिफाइन किया है रेंज। जब हम डोमेन और रेंज डिफाइन कर रहे हैं तो सिर्फ हम आर वाले एलिमेंट ही ले रहे हैं, मतलब आर के लिए जो डोमेन है और आर के लिए जो रेंज है। यहाँ हमने सेट लिया है, हम सेट को कनेक्ट कर रहे हैं ए एंड कैपिटल बी रिलेटेड विथ द रिलेशन आर। अब आप यहाँ पर देखिए ए कनेक्टेड विथ, हाँ ए कनेक्टेड विथ ई, ए कनेक्टेड विथ एफ एंड बी कनेक्टेड विथ जी। ठीक है, ये दो आपके ब्लैंक हैं, ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। तो ये हो गया आपका सेट ए और सेट बी का जो रिलेशन है उसका डायग्राम है, और ये किसका डायग्राम है, ये आर के लिए है विथ डोमेन एंड रेंज। उस टाइप से फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए तो आज आपने पढ़ा एक तो फर्स्ट रिलेशन, रिलेशन हमने थोड़ा सा रिवाइज किया, उसमें फिर इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन के बाद एलिमेंट ऑफ द ऑल पॉसिबल रिलेशंस, ऑल पॉसिबल रिलेशंस कि आप कितने किसी भी सेट में कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो आप कितने उसमें सेट आप फाइंड, कितने रिलेशन आप उसमें फाइंड कर सकते हैं। तो वो क्या होता है 2 इंटू 2 टू द पावर m क्रॉस n। ठीक है, m क्या है ऑर्डर ऑफ a और n क्या है ऑर्डर ऑफ b। ठीक है, ये अब इसके बाद हम थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं बेटा मैपिंग। मैपिंग में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैपिंग इस जो हमने अभी जो डायग्राम बनाया था इससे कनेक्टेड है,
और उसमें आपको कई बार डिफाइन भी करनी पड़ती है कि ऑन टू मैपिंग है, इन टू मैपिंग है, तो आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब मैपिंग जो है इसमें देखिए, एक होती है इसमें 1-1 मैपिंग। मैपिंग का मतलब सिंपल ये है कि आप क्या ले रहे हैं, जैसे y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो सपोज आपने x इक्वल्स टू एफ एक्स में ले लेती हूँ x+1, अब x इक्वल्स टू क्या रखा आपने, 1 रखा, तो 1+1 y की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो ये जो y इक्वल्स टू 2 है, ये क्या है, इस x की इमेज है। x में आप जैसे जैसे वैल्यूज हम चेंज करते जाएंगे तो उसके रिस्पेक्ट में हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। ओके, y इज द इमेज ऑफ x, तो ये वो है, या हम उसको उस पर मैप कर रहे हैं। x की मैपिंग कहाँ पर हो रही है वो हम इसके थ्रू चेक करते हैं। तो फर्स्ट एक क्या होती है, 1-1 मैपिंग। सेकेंड है मैनी वन मैपिंग। थर्ड होती है, थर्ड बेटा इसी में होती है 1-1 1-1 इंटू मैपिंग। फोर्थ 1-1 ऑन टू मैपिंग। फिर इसमें यहां से लो 1, 2, 3, एक है मैनी वन इंटू, और फोर्थ है मैनी वन ऑन टू मैपिंग। ये मैपिंग जो है आप अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको वो कोई भी ग्राफ दे देंगे, उसके बाद आपको उसको बताना है, या इक्वेशन दे देंगे कि ये मैनी वन है, 1-1 है, ऑन टू है, या इन टू है, ठीक है। पहले तो हम ये समझ लें कि 1-1 और मैनी वन क्या होती है। 1-1 मैपिंग, if a value or suppose x having a unique image, ठीक है। 1-1 मैपिंग का मतलब है यूनिक इमेज फाइंड हो। दैट मीन्स अगर आपने x को 2 वैल्यू दी है, ये ठीक है ना, इसमें मैपिंग हो रही है, ये a b c d, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास ये डोमेन हो गया, और वो क्या हो गया, रेंज। ये डोमेन और ये क्या है, रेंज। अब जब हम बात कर रहे हैं 1-1 मैपिंग की, 1-1 मैपिंग का मतलब ये है कि अगर आपने यहां से एक एलिमेंट लिया a, तो उस a की इमेज आपको एक सिंगल इमेज फॉर्म हो रही है। मान लीजिए a की इमेज किस पर बन रही है, b पर, किसी पर भी बन रही है, ठीक है। a की इमेज किस पे बन रही है, b पर। मान लीजिए इसकी इमेज यहाँ बन रही है, इसकी इमेज ये है, और इसकी इमेज मान लीजिए यहाँ बन रही है, ठीक है। तो ये किस टाइप की, ए की इमेज ए की पॉइंट पर बन रही है, तो इस टाइप की जो मैपिंग होती है वो होती है 1-1 मैपिंग। क्या होती है इसकी में, इसकी वैल्यू क्या होती है, चलिए टाइम ओवर होने वाला है, चलो 1-1 पढ़ लेते हैं आज अपन, ठीक है ना, बाकी वाली कल स्टार्ट करेंगे। 1-1 मैपिंग का मतलब है कि मान लीजिए आपने यहां से एक एलिमेंट लिया a, तो उसकी इमेज, अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन कर देती हूँ, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, तो जब x को आपने क्या वैल्यू दी, x को आपने a वैल्यू दी, तो y इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, कैपिटल B। एक सिंगल वैल्यू, जब हम बोलते हैं ना सिंगल वैल्यूड फंक्शन, तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये है कि वो 1-1 मैपिंग है। अगर आप x को एक वैल्यू दे रहे हो तो y की भी आपको एक सिंगल वैल्यू मिलेगी, ठीक है। x की एक सिंगल वैल्यू पर हमें y की भी सिंगल वैल्यू ही मिल रही है, उस केस में ये क्या होती है, 1-1 मैपिंग, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा इमेज मिलती है हमें, उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं,
मैनी वन मैपिंग। जैसे मान लीजिए इसकी इमेज ए पर भी बन रही है और इसकी इमेज किस पे भी बन रही है, बी पर, तो ए की कितनी इमेज हो गई, 2 इमेज। भाई इस स्मॉल ए की कितनी इमेज हो गई, 2 इमेज। जब इसकी मोर देन 1 इमेज है, दैट मीन्स ये किस टाइप की मैपिंग हो गई, मैनी वन मैपिंग। और अगर सिंगल इमेज बन रही है तो उस केस में वो मैपिंग क्या होगी, 1-1 मैपिंग। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही है, इसको आप लोग रिवाइज करना। ठीक है, उसके बाद ऑन टू और इनटू मैपिंग जो है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।